हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से अपना चैनल का वीडियो लेके आया हूँ। हमारा एनएसपी चैनल, एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था दिल्ली काम से, इसीलिए उस समय नहीं बना पाया मैं। मगर अब से मैं चालू कर दूँगा, अब से मेरा वीडियो रेगुलर आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस क्या होता है, तो हम जानेंगे कि कितना प्रोसेस में अकाउंटिंग का होता है काम। तो 5 प्रोसेस है इसका दोस्तों। पहला प्रोसेस हम लोग डील करेंगे अभी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। माने अकाउंटिंग डील्स विथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनिटरी इन नेचर। हम लोग जो अकाउंटिंग का जो डील करते हैं वो खाली मनी के ये में तौर पे हम लोग डील करते हैं, और इसका हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन का जो हमारा स्टाफ हैं, उनका जो उत्साहन प्रोत्साहन उनको देना होता है, या वो लोग ओवर टाइम करते हैं तो उसका अच्छा हम लोग को उसको देना पड़ता है। तो वो सब हम लोग नहीं देते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, in other words, the transactions which cannot be measured and expressed in terms of money cannot be recorded in accounting। जो ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं मनी के तौर पे, उसको हम लोग जैसे हमारे मान लीजिए बुखारी हो गया किन्हीं को, तो उनको पेड सिक लीव नहीं देते हैं, उन लोग का पैसा काट लेते हैं। तो वो सब है दोस्तों। For recording business transactions, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate document such as cash memo। जो हम लोग जो ट्रांजैक्शन बनाएंगे दोस्तों, जो करेंगे हम लोग ये हम लोग जो डाटा एंट्री करेंगे, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना दोस्तों, उसका प्रूफ कि कैश मेमो है कि नहीं, परचेज इनवॉइस है कि नहीं, सेल इनवॉइस है कि नहीं, पे इन स्लिप मैंने पे किए हैं तो उसका पे इन स्लिप है कि नहीं, चेक बुक, पासबुक एक्सेट्रा। ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमारा कहलाता है, जैसे कच्चा पुर्जा चिट्ठा हो गया दोस्तों, और भी बहुत सारे परचेज इनवॉइस हो गए, सेल इनवॉइस हो गए दोस्तों, ये सबको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स नंबर दूसरा है दोस्तों। पहले तो आइडेंटिफाई कर दिए, अब उसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि लेजर में अपना हम लोग अपना करेंगे दोस्तों। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एंट्रीज आर first of all recorded on vouchers, and then on the basis of vouchers recording is made in the journal or book of original entry। पहले तो हम लोग वाउचर में अपना कर दिए एंट्री, रिकॉर्ड कर दिए कि हाँ हमारा इतना परचेज़ का वाउचर है, इतना सेल का वाउचर है, इतना मैंने भाड़ा आया उसका वाउचर है, इतना रेंट दिए उसका वाउचर है, ये रेंट आया हमारे पास, कमीशन दिए कमीशन आया, ये सब का वाउचर हमें रखना है दोस्तों। उसको जर्नल या और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, तो उस सब का हम लोग करते हैं दोस्तों। ये सब जो कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये सब परचेज बुक, सेल बुक जो हम लोग करते हैं दोस्तों, ये सब बड़ी कंपनियों में होता है। छोटी कंपनियों में तो छोटा मोटा कैश बुक रखा है, ये लोग कर लेते हैं प्रयोग, तो इससे इनका हो जाता है दोस्तों। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स। मैंने अपना नाम से वो लोग करते हैं। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड ईच स्पेसिफाई द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। मैंने सबका अलग अलग ये होता है दोस्तों। कैश मेरे पास आया मेरी कंपनी में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो
या कैश गया माने सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसमें जो दोस्तों उसका सेपरेट बनता है। जैसे हमारे जितने भी हमारे ये हैं हमारे जो हैं क्रेडिटर्स या डेटर्स हो गए उनको देना, हमारे जो सैलरी देना, तो वो सब का अलग रहता है। जैसे रमेश नाम है हमारे एम्प्लॉय का, तो उसका रमेश अकाउंट सैलरी अकाउंट या सुरेश सैलरी अकाउंट, ये सब दिया जाता है दोस्तों। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज जनरली अटैच्ड टू द वाउचर। समटाइम्स वाउचर ऑल्सो सर्व्स एज सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इन द केस ऑफ पीटी एक्सपेंसेस। पीसी एक्सपेंसेस में छोटा मोटा खर्चा होता है, वो सब पुर्जा उर्जा दिया रहता है, या छोटे कंपनी में या बड़े कंपनी में भी है रहता है, तो सबका इनवॉइस रहता है, तो वही उसको सोर्स डॉक्यूमेंट उसी को मान लेते हैं हम लोग। वाउचर्स विच आर यूजुअली अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आर सिमिलरली नंबर्ड आर केप्ट इन अ सेपरेट फाइल। तो ये सबको अपना हम ये जो हमारा वाउचर है उसके साथ हमारा जो कच्चा पुर्जा चिट्ठा जो आया है उसको हम लोग ये जो जमा करके जोड़ के या सटा के उसको हम लोग रख लेते हैं एक सेपरेट फाइल में। तीसरा है दोस्तों रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर हम अपने जो ट्रांजैक्शन शुरू से जो करते आ रहे हैं फर्स्ट टाइम से, वो उसको भी हम लोग माने ये करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मानेंगे। जर्नल इज़ वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैं जर्नल हम लोग बना लिए, तो अब उसका जो है उसी को हम लोग अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मानेंगे, और ट्रांजैक्शन जो है हमारा डे टू डे जितना भी आ रहा है जा रहा है पैसा, उसको और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग करते हैं। जब बड़ा कंपनी में, छोटा कंपनी में तो छोटा मोटा हो जाता है दोस्तों, कैश बुक से ही काम चल जाता है, पेटी कैश बुक से। When the size of the business is a small one, it may be possible to record all transactions in the journal, but when the size of the business grows in the number of transactions is very large, journal is subdivided into a number of books called sub-journals or special journals. For example, all transactions relating to receipts and payments of कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हम लोग सब डिवाइडेड कर देते हैं अपना जर्नल एंट्री को, जैसे कि कैश का जितना ट्रांजैक्शन हुआ उसको कैश बुक में रखे, और भी अपना हम लोग का क्रेडिट सेल हुआ या क्रेडिट परचेज हुआ उसको अलग बुक में रखे। तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल इन सेल बुक, and so on. Recording of transactions in special journals instead of journal only is called practical system of bookkeeping. ये हमारा बड़े कंपनियों में होता है, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इसको कहा जाता है दोस्तों। These special journals are also called subsidiary books as these facilitate the preparing of ledgers. इसको सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं दोस्तों, माने कि सब्सिडियरी माने उसके ये का तुलना का, माने कि उसके करीब का। तो अगला है दोस्तों पोस्टिंग टू लेजर। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब पोस्ट कर देंगे, सेकंड लास्ट में हम लोग पोस्ट कर देंगे लेजर को। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ टू ट्रांसफ़र ऑल एंट्रीज recorded in journal or subsidiary books to represent accounts in ledger, respective accounts in ledger।
अब हम लोग जो जर्नल एंट्री किए हैं या सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, पासबुक, ये सब में किए हैं जो एंट्री, उस सब को अब हम लोग एक सेपरेट अकाउंट में उसका लेजर में बना देंगे। जैसे कैश का हो गया तो कैश का अलग लेजर, रोहन हमारा क्रेडिटर है तो रोहन का अलग लेजर, हमारे सैलरी वाले हैं तो सैलरी वालों का अलग लेजर, तो ये सब बना देते हैं। रेंट है तो रेंट दे रहे हैं या आ रहा है हमारे पास, उसका कमीशन अलग, उसका भी अलग। लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form। सबको प्रिंसिपल बुक को हम लोग मानते हैं और लेजर को, तो उसी में हम लोग अपना क्लासिफाइड फॉर्म डेबिट या क्रेडिट करके उसी में डाल देते हैं दोस्तों। फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर ऑल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड and transactions of similar nature are recorded at one place in an account opened in their name, which will provide a complete picture of all the transactions relating to them at a glance। मैंने ऐसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने लेजर्स को कि एक बार में देखने से हमें पता चल जाएगा लेजर में कि हमारा कमीशन कितना है, सैलरी कितना है महीना का या साल का, तो इस सब लेजर में हम लोग को मिलता है दोस्तों। तो लेजर से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दोस्तों। फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है दोस्तों। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनता है दोस्तों। दस इन लेजर सेपरेट अकाउंट्स आर ओपनड इन द नेम ऑफ ईच पर्सन, वेदर कस्टमर और सप्लायर, चाहे वो हमारा कस्टमर हो या सप्लायर हो, कोई भी पर्सन हो, उसका नाम से हम लोग लेजर बना लेते हैं दोस्तों। लाइकवाइज सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर असेट्स, लायबिलिटीज, परचेज, सेल। सिमिलरली all incomes and expenses which are already recorded in journal are again classified under separate heads in ledger such as salary account, rent account, discount account। ये सब हम लोग का अलग सबका लेजर रहता है दोस्तों। तो उससे हम लोग का मैंने कुछ छूट ना जाए या कुछ घपला ना हो जाए, उसके चलते हम लोग लेजर बनाते हैं। फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस पे आते हैं दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। ये लास्ट स्टेप क्या कहता है दोस्तों? लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेज। अब हम लोग लास्ट स्टेप में आते हैं, जिसे लेजर अकाउंट से अपना हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं और बनाते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to check the arithmetical accuracy of posting the balance and balancing of ledger accounts। जो हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग अपना बनाए ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस वो डेबिट भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए और क्रेडिट भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए। अगर इन दोनों में थोड़ा सा छेड़छाड़ हो रहा है, थोड़ा कम बेसी हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ घपला हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ मैंने हमसे भूल हुई है। हमारे अकाउंटेंट या और भी सब अकाउंटेंट ये सब रहते हैं, उनसे कुछ भूल हो गई है तो उससे पकड़ा जाता है दोस्तों। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इंडिकेट दैट सम एरर्स इन posting of balancing of accounts having occurred and steps are taken to locate and rectify each errors। तो अब हम एरर्स को भी लोकेट कर सकते हैं दोस्तों, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मिल नहीं रहा है तो। एज द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, एज द ट्रायल बैलेंस जो होता है सब लेजर अकाउंट्स का उसको में ही आता है दोस्तों। इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर preparation of financial statements naming trading and profit and loss account and a balance sheet। तो दोस्तों
कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, थोड़ा हमें बताइए, कमेंट कीजिए। तो ठीक है, राम नाम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बजरंगा, हर हर महादेव शंभू। जय जय श्री राम।